पुरुषोत्तम मास, मल मास या फिर अधिक मास। मास का मतलब है मंथ या महीना। आखिर ये है क्या? क्या ये एक्स्ट्रा मंथ है जो हमारे साल में आता है? और अगर आता भी है तो फिर 12 महीने की जगह 13 महीने क्यों नहीं होते? पुरुषोत्तम मास इस बार 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है और ये मास बहुत ही शक्तिशाली होता है। आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुरुषोत्तम मीन्स ही इज द सोर्स ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग। त्रेता युग में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेकर आए। उन्होंने हमें सिखाया कि मर्यादा में रहकर हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए, जो अनेक लीलाएं करते हैं, जैसे कि बंसुरी बजाना, गोवर्धन उठाना, कालिया नाग पर नाचना और गैयों के पीछे पीछे भागना आदि। वो लीला बिहारी कहलाते हैं। कृष्ण ने भी रूल्स फॉलो किए, मगर अपने बनाए हुए, इसीलिए उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम अवतार में आए। वो पात्रता अपात्रता नहीं देखते, न ही वह स्थान अस्थान देखते हैं। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटते हैं। उन्होंने कहा, यारे देखा तारे कहे कृष्ण उपदेश। जहाँ भी जाइए कृष्ण के नामों का गुणगान कीजिए। श्री जगन्नाथपुरी धाम को भी पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। नरसिंह पुराण में कथा आती है, हिरण्यकशिपु नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उन्हें प्रसन्न कर उनसे ये वर मांगा कि मैं घर में न मरूं, घर के बाहर न मरूं, ना हाथ से मरूं, ना ही किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना ही किसी जानवर या किसी पक्षी से मरूं, ना हवा में मरूं, ना पानी में मरूं और ना ही जमीन पर मरूं, ना दिन में मरूं और ना रात में मरूं, और मैं साल के 12 महीनों में भी ना मरूं। हिरण्यकशिपु को लगा जो उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा है उससे वो कभी भी नहीं मरेगा, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। पर हिरण्यकशिपु मरा और ये संभव हो पाया सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान के कारण। उन्होंने पुरुषोत्तम मास बनाया। पुरुषोत्तम मास में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को चौखट पर लेकर आए और अपनी गोद में बिठाकर मारा। वो खम्बे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया। पुरुषोत्तम मास 12 महीनों में भी नहीं गिना जाता है। हिरण्यकशिपु फॉल्स ईगो की तरह, जिसे कैसे भी खत्म नहीं किया जा सकता। नरसिंह देव भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि अगर कोई पुरुषोत्तम मास को आदर देता है तो वो अपने अंदर की फॉल्स ईगो को खत्म कर सकता है। महाभारत में भी वर्णन है कि जब भीम और जरासंध का युद्ध हुआ तब जरासंध ने मरने से पहले भगवान को पुरुषोत्तम कहा और इसीलिए उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास क्यों कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल की गणना 2 प्रकार से की जाती है। चंद्र की गति से, जिसे चंद्र काल गणना कहते हैं, और सूर्य की गति से, जिसे सूर्य काल गणना कहा जाता है। चंद्र काल गणना में 1 वर्ष की अवधि 354 दिन की होती है और सूर्य काल गणना के अनुसार 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हर साल चंद्र काल गणना के अनुसार ये अंतर हो जाता है 11 दिन का, जो 3 साल में 33 दिन का हो जाता है। इसी अंतर को पूरा करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। और ये कब आता है? 2 साल 4 महीने, 2 साल 9 महीने, 2 साल 10 महीने और 2 साल 11 महीने के अंतराल में। और इसी तरह से ये चक्र चलता ही रहता है। जब आषाढ़ मास में पुरुषोत्तम मास आता है तब जगन्नाथ जी का नव कलेवर भी होता है। ये किसी भी 12वें, 13वें या फिर 19वें साल में होता है। कर्मकांडे ब्राह्मण इसे मल मास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी तिथि नहीं है। अधिक मास में कोई तिथि नहीं है, इसलिए भौतिक कार्यों के लिए इसमें कोई मुहूर्त भी नहीं निकलता। इसलिए इसे किसी भी देवता ने भी नहीं अपनाया और सभी पंडितों ने इसका अपमान किया। इसमें कोई भी नया काम, शादी, मुंडन, गाड़ी लेना इत्यादि सभी शुभ कार्य वर्जित हैं। पर हमारे वैष्णव आचार्यों ने उसके महत्व को बताया। चाहे इसमें कोई तिथि नहीं है भौतिक कार्यों के लिए, लेकिन ये मास बहुत शक्तिशाली है। जब सबने इस मास का अपमान किया तो जो इस मास की देवी है वो रोते रोते विष्णु जी के पास जा पहुंची और विष्णु भगवान उसे गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी के पास लेकर गए। कुछ लोगों को ये भी दुविधा होती है, भगवान विष्णु परम है और कृष्ण उनकी एक्सपेंशन है, मगर आप इस लीला को सुनने के बाद इस निर्णय पर आ सकते हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण की एक्सपेंशन है, क्योंकि इस लीला में विष्णु भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में गए थे ताकि वहाँ जाकर उन देवी की व्यथा उनको बता सके। भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा, तुम्हें कोई नहीं अपना रहा है, मगर कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें और कोई
अपना भी नहीं पाएगा, क्योंकि आज से मैं भगवान श्री कृष्ण तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं आज से तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं अपने सभी गुण और वरदान देने की शक्ति तुम्हें देता हूँ। और यहाँ तक कि भगवान ने अपना नाम पुरुषोत्तम भी इस मास को दिया और कहा कि मेरी भक्ति में आगे बढ़ने की जो शक्ति चाहिए वो भी तुमसे ही प्राप्त होगी। सबसे अधिक वरदान देने की शक्ति अगर किसी में है तो वो है पुरुषोत्तम अधिक मास। पद्म पुराण में एक कथा आती है। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी सनक आदि ऋषियों को भगवान की कथा सुनाते हैं। तब सनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं कि हमें कोई ऐसी हरि कथा बताइए जिससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके। सुत गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार नारद मुनि बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि के आश्रम में जाते हैं और नर नारायण ऋषि से जाकर कहते हैं कि कोई मुझे ऐसी कथा बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तब नर नारायण ऋषि कहते हैं कि मैं आपको आज एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जो मेरे मन के बहुत करीब है। जब युधिष्ठिर महाराज जुए में सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी और अपने सभी भाइयों के साथ वनवास में गए, तब उन्हें बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वनवास के दौरान वो सभी ब्रज मंडल में भी आए और काम्य वन में रुके। काम्य वन में आज भी पांडव कुंड है। तब पांडवों ने वहाँ पर श्री कृष्ण को याद किया। तब श्री कृष्ण वहाँ पर आए और पांडवों की ऐसी स्थिति को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनको कौरवों पर भी बहुत गुस्सा आया। कृष्ण ये सब देखकर सब कुछ तहस नहस करना चाहते थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा कि ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है, तो आप कुछ मत कीजिए। उन्होंने कृष्ण से विनती करी कि आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुनकर हमारी ये सारी पीड़ा समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हारे पिछले जन्म में अधिक मास आया था तब तुमने इसके नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस जन्म में बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो अब अधिक मास आने वाला है, इसलिए इसके नियमों का पालन जरूर करना। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी और माता पिता की जल्दी मृत्यु होने के कारण उनकी शादी नहीं हुई थी। तब वहाँ पर दुर्वासा मुनि आए जो कि मेधावी ऋषि के मित्र थे। तब द्रौपदी अपनी शादी की इच्छा दुर्वासा मुनि से बताती हैं। तब दुर्वासा मुनि द्रौपदी को पुरुषोत्तम मास का व्रत करने के लिए कहते हैं। तब द्रौपदी कहती है कि कोई मास किसी को क्या फल दे सकता है और दुर्वासा मुनि की बात पर विश्वास नहीं करती। दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ जाता है और वो द्रौपदी को श्राप दे देते हैं कि तुम जल्दी ही बूढ़ी हो जाओगी। तब द्रौपदी बहुत डर जाती है और दुर्वासा मुनि से माफी मांगती है। दुर्वासा मुनि द्रौपदी को शिव जी की उपासना करने के लिए कहते हैं। द्रौपदी शिव जी की उपासना करती है और शिव जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और द्रौपदी से वर मांगने के लिए कहते हैं। द्रौपदी शिव जी को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है और एक ही वर को 5 बारी मांग बैठती है। और वो क्या है, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। और शिव जी कहते हैं तथास्तु, और जिसके फलस्वरूप द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पति मिलते हैं, 5 पांडव के रूप में। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इस व्रत का पालन करने से तुम हर तरह के संकट से मुक्त हो जाओगे और मेरे साथ गोलोक धाम जा सकोगे। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो भी पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं उनको इस जन्म में बहुत खुशियाँ मिलती हैं और अगले जन्म में भी बहुत खुशियाँ मिलती हैं। ये व्रत क्या है और कैसे करना है? व्रत वो होता है जब इंसान स्वेच्छा से भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा से प्रेम पूर्वक भगवान के लिए कुछ कष्ट उठाता है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं तो हमारा सारा ध्यान कष्ट पर ही निकल जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, किसी की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वैष्णव सेवा, किसी वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा सुनना, एकादशी रखना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ग्रंथों का वितरण करना, हो सके तो 1 महीना किसी भी पवित्र धाम में रहना। और इसीलिए वृंदावन धाम में पुरुषोत्तम मास में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। श्रीमद् भागवत पढ़ना, विशेषकर 10वें स्कंद का 14वां अध्याय जिसे ब्रह्म स्तुति कहते हैं। भगवत गीता का 15वां अध्याय रोज पढ़ना जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग और जिसमें केवल 20 श्लोक हैं। धन, वस्त्र, सोना, चांदी, गौ माता, किसी योग्य ब्राह्मण को दान देना, रोज मंदिर जाना और मंदिर की 4 प्रदक्षिणा करना, तुलसी महारानी को जल देना, दिया अर्पण करना और 4
प्रदक्षिणा करना और ज्यादा से ज्यादा जाप करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन करना और ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनना। भगवान के सामने दिया अर्पण करना, तीर्थों में जाना, स्नान करना, रोज श्री जगन्नाथ अष्टकम, चौरा अष्टकम, नंद नंदन अष्टकम और गोपी गीत भी गा सकते हैं। ये मास कार्तिक से 1000 गुना ज्यादा फलदायी है। कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि कोई 1 करोड़ बार पवित्र नदियों में स्नान करता है, वो इस मास के 1 दिन के भी बराबर नहीं है। जो कोई भी इस अधिक मास के व्रत का पालन करता है, वो एक ही जन्म में श्री कृष्ण के प्रेम को पा सकता है। आखिरी दिन में दान देकर इस व्रत का पालन करें। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास आप सबको पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने का। हो सके तो इसका पूरा लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय।